क्या आपको ऐसा नहीं लगता है? ये बच्चे अनाथ नहीं, भारत के भविष्य हैं ये बच्चे। हर बच्चा एक कहानी है। कुछ कहानियां खुशियों से भरी होती है तो कुछ दर्द से, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जो कभी लिखी ही नहीं जाती। क्या आप जानते हैं, भारत में करीब 3 करोड़ अनाथ बच्चे हैं। इनमें से बहुत से बच्चे आज भी सड़कों पर हैं। कई को शिक्षा, खाना और छत तक नसीब नहीं, और ऐसे ही अंततः मर जाते हैं। क्या आप कुछ नहीं कर सकते? 2024 से 25 में रिकॉर्ड 4515 बच्चों को गोद लिया गया। ये पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा है। आज नेटमिक्स स्टूडियो उन कहानियों को आवाज देंगे, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए जो अब तक अनसुनी थी। 1. भारत में अनाथ बच्चों की स्थिति। भारत में लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनके सिर पर मां बाप का साया नहीं है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2024 से 25 में 4,515 बच्चों को गोद लिया गया, जिसमें 4,155 घरेलू और 360 अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने के मामले थे। 2023-24 में 1,21,861 बच्चों को गैर संस्थागत देखभाल जैसे फोस्टर केयर में शामिल किया गया, जो 2021-22 की तुलना में 4 गुना वृद्धि है। साक्षी, एक 10 साल की लड़की जिसे उसके माता पिता ने एक रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था। वह कई दिनों तक भूखी प्यासी भटकती रही। एक दिन एक एनजीओ कार्यकर्ता ने उसे देखा और उसे एक शेल्टर होम में ले गया। वहां से उसकी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। आज साक्षी एक सरकारी स्कूल में पढ़ रही है और डॉक्टर बनने का सपना देख रही है। 3. सरकारी योजनाएं और पहल। सरकार ने अनाथ बच्चों के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की है। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना कोविड-19 महामारी में माता पिता खोने वाले बच्चों के लिए शुरू की गई, जिसमें बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। मिशन वात्सल्य। इस योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 31 मोबाइल आउटरीच टीम्स शुरू की है, जो सड़क पर रहने वाले बच्चों की पहचान कर उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करती है। राइट टू एजुकेशन आरटीई एक्ट। इस अधिनियम के तहत 2024 से 25 में उत्तर प्रदेश में 1,06,000 बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाया गया। राहुल, एक 12 साल का लड़का जो अपने माता पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो चुका था, उसे उसके रिश्तेदारों ने अपनाने से मना कर दिया। वह सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करता था। एक दिन एक मोबाइल आउटरीच टीम ने उसे देखा और उसे एक शेल्टर होम में ले गई। वहां से उसकी पढ़ाई शुरू हुई। आज राहुल एक सरकारी स्कूल में टॉप कर रहा है और इंजीनियर बनने का सपना देख रहा है। हमें पूछो क्या होता है बिना दिल के जिए जाना। बहुत आई गई यादें, मगर इस बार नहीं आना। 5. इसके क्या है चुनौतियां और समाधान? अनाथ बच्चों की देखभाल में कई चुनौतियां हैं। पहचान की कमी। कई बच्चों के पास जन्म प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज नहीं होते, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। सामाजिक कलंक। समाज में अनाथ बच्चों को हीन दृष्टि से देखा जाता है, जिससे उनका आत्मविश्वास टूटता है। शिक्षा की कमी। कई अनाथ बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। क्या है
डिजिटल पहचान प्रणाली। सरकार को एक ऐसी प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे अनाथ बच्चों की पहचान सुनिश्चित की जा सके। सामाजिक जागरूकता। समाज में अनाथ बच्चों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना आवश्यक है। शिक्षा का अधिकार। सभी अनाथ बच्चों को मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नाजिया, एक 14 साल की लड़की जिसे उसके माता पिता ने जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया था। उसे एक वृद्ध महिला ने पाला और जब वह 8 साल की हुई तो उसने खुद स्कूल जाने की जिद की। आज नाजिया एक स्कूल में पढ़ा रही है और हर साल 20 से ज्यादा अनाथ बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है। समाज की भूमिका अनाथ बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण है। स्वयंसेवी संगठन, एनजीओज और अन्य संगठन अनाथ बच्चों की देखभाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सामाजिक पहल। कई लोग व्यक्तिगत स्तर पर अनाथ बच्चों की मदद कर रहे हैं जिससे उनका जीवन बेहतर हो रहा है। हर अनाथ बच्चा एक अधूरी कहानी है जिसे समाज के सहयोग से पूरा किया जा सकता है। हमें चाहिए कि हम इन बच्चों को अपनाएं, उन्हें शिक्षा दें और उनका भविष्य संवारें, क्योंकि ये बच्चे अनाथ नहीं बल्कि भारत का भविष्य है। हर बच्चा एक फूल है जो सही देखभाल से खिलता है। आइए हम सब मिलकर इन फूलों को खिलने का मौका दें। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सब्सक्राइब कीजिए नेट मिक्स स्टूडियो, जहां कहानियां बोलती हैं और आप बस सुनते नहीं जीते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपनी सोच को जिंदा रखिए और सच्चाई को खोजते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।